हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और कहाँ मेरे साथ घर चलते हैं और हमें फिर डिटेक्टिव को भी रास्ते में छोड़ देंगे। बेटा, आप लोग इतनी रात को क्यों जाओगे? सुबह चले जाना। बिल्कुल नहीं, हम लोग आज ही जाने वाले हैं। ठीक है, चलो निशा। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाली, यहीं रुक रही हूँ। आप लोग आ जाना सुबह, मुझे मेहर के साथ बाहर जाना है। निशा ने कहा, ठीक है, अभी तुम लोगों की मर्जी, तुम जानो, हम लोग मेहर जाने वाले हैं। बच्चे झट से खड़े हो गए थे। पापा, हम सारा सामान साथ में ही ले लें अपना? बच्चों ने पूछा। बैग उठा लो, सुबह हमें तुम्हारे मामू और बुआ की शादी में जाना ही है। दोनों बच्चे भागते हुए अंदर गए और दोनों ने अपना अपना बैग उठा लिया। चलो, मैं भी अपना बैग उठा लूं, मनाल बोलकर अंदर गई और अपना बैग उठा लाई। जाने से पहले वो अपने माँ बाप से मिली। मैं चलती हूँ, जाओ बेटा। इस पल के लिए तो हमारी भी आंखें तरस गई थीं। तुम अपने बच्चों और पति के साथ खुश रहो, यही इच्छा है हमारी। दोनों के गले लगती हुई वो चली गई। चलो, हम दोनों बच्चे पीछे बैठो, आदित्य ने गाड़ी खोलते हुए कहा। आज आदित्य कितना खुश था, उसे खुद ही बता नहीं सकता था। कहाँ तो उसने जिंदगी की आज छोड़ दी थी। उसने सोचा नहीं था कि वो मनाल को कभी फिर मिलेगा, मगर अब उसे मनाल के साथ उसके दो प्यारे बच्चे भी मिल गए थे। उसे अब जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए था। डिटेक्टिव अंकल भी आपके साथ बैठेंगे। आदित्य और मनाल आगे बैठ गए थे। गाड़ी में सभी चुप होकर बैठ गए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर तो बच्चे चुप बैठे, मगर अदा और अदिति कहाँ बैठने वाले थे। पापा, आपको कैसे पता चला कि आप हमारे पापा हैं? सही बात है, आपने हमें कैसे पहचाना? हमें तो पहचान ही नहीं आई थी, अदिति ने कहा। मगर मुझे आ गई थी। मुझे तो तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल अपनी जैसी लगी थी। फिर हमारे नाम भी तो एक जैसे थे, आदित्य, अदा और अदिति। मुझे लगा हो ना हो ये मेरे ही बच्चे हैं, मैं ही इनका पापा हूँ। आदित्य मुस्कुरा कर बोला। इसीलिए तो तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा कि पता लगाओ, ये दोनों प्रिंसेस तो मेरी ही लगती है मुझे। इसीलिए मैंने तुम लोगों का पीछा किया और पता लगा लिया कि तुम्हारे पापा ही तुम्हारे पापा हैं। जो आदमी उनके साथ था वो भी मुस्कुराकर कहने लगा। मगर मुझे शक पड़ रहा था कि अंकल ही हमारे पापा हैं। जो मामी के पास पापा की तस्वीरें हैं, एक दिन मैंने चुपके से देख ली थी। जब मामी अकेले बैठकर रोती हैं तो उन्होंने उन तस्वीरों को देख लिया था, अदा ने कहा। बच्चों की बात सुनकर जो आदमी उनके साथ था वो हंस पड़ा। आप लोग मेरा भी थैंक्स कर दो, मेरी वजह से आप सब लोग मिले हैं। वो आदमी हंसने लगा। वो क्या है कि आपका थैंक्स जब आप उठेंगे तो आपका अकाउंट बताएगा, आदित्य बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी फैमिली मिल गई, मेरे लिए यही खुशी की बात है। मगर आपका एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। आपको इतना पैसा मिल जाएगा, अगर आप पूरी जिंदगी बैठकर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपका किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं। नहीं आदित्य साहब, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा किसने पूछी है? आदित्य हंस पड़ा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी आपके पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। सुबह आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। रास्ते में आदित्य ने उस आदमी को उतार दिया था। बच्चे भी पीछे सोने लगे थे। लगता है जब दोनों शैतानों को नींद आने लगी है। वो लोग थोड़ी ही देर में घर पहुंच गए थे। जब गाड़ी रुकी तो दोनों बच्चों की नींद खुल गई थी। अरे, आप तो उठ गए, मुझे लगा सो गए। नहीं पापा, हम तो आपके साथ सोएंगे, हमें नींद आ रही है, मगर हम लोगों ने आंखें खुली रखी, अदा और अदिति कहने लगी। आदित्य ने गाड़ी से दोनों बच्चों को उठा लिया था। मनाल उनके बैग उठाने लगी। अरे नहीं माना, तुम रहने दो, मैं ही बच्चों को बेड पर लिटा दूं, फिर सामान ले जाऊंगा। अभी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, रहने दो इसे। वो सभी लोग अंदर चले गए। आदित्य ने दोनों को बेड पर बिठाया। अच्छा, आप दोनों को भूख लगी होगी। बच्चों के बोलने से पहले ही मनाल बोली। इनका खाना हो चुका है, इनके सोने का टाइम है इस वक्त। मुझे लगता है आपकी माँ बहुत सख्त हैं। बिल्कुल पापा, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, सब मॉम की मर्जी से होता है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तो तीनों मिलकर हम अपनी मर्जी करेंगे। ठीक है, ये मेरे खिलाफ क्या प्लान बन रहा है? मनाल पीछे से बोली। नहीं, कुछ नहीं, हम तो वैसे ही बात कर रहे थे, ठीक है ना? मुझे क्यों लग रहा है कि पापा के आते ही पार्टी बदल ली आप लोगों ने। नहीं माँ, ऐसे थोड़ी ना है। तुम लोग बिस्तर पर लेटो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। तुम लोगों ने तो पहले ही नाइट सूट पहने हुए हैं। आदित्य गया और थोड़ी ही देर बाद लोअर और हाफ बाजू की टी शर्ट पहनकर आ गया।
आदित्य बेड पर लेट गया था और उसके दाएं और बाएं दोनों बच्चे उसके बाजू पर सिर रखकर उसके साथ सो गए थे। मनाल, तुम्हें कपड़े बदलने होंगे, कपड़े तो गाड़ी में रह गए हैं। ऐसा करो, तुम मेरे कपड़े पहन लो, आदित्य बोला। नहीं, कोई बात नहीं है, किचन कहाँ है? जहाँ पर मनाल बोली। बाहर जाकर देखो, मिल जाएगा। दोनों बच्चे उसके साथ लेटते ही सो गए थे। मनाल किचन में पानी पीकर वापस आ गई थी और उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने उसे साइड पर रख दिया। बच्चों को आदत है रात को पानी पीने की, कई बार उठ जाते हैं। वो बेड पर बैठ गई थी। आदित्य धीरे से बोला, हम लोग उस कमरे में चलते हैं, तुम्हें कपड़े बदलने होंगे, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। आदित्य आई ब्लिंक करता हुआ बोला। मनाल भी मुस्कुरा दी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य बिस्तर पर लेटा था और उसके दाएं और बाएं दोनों बच्चे उसके बाजुओं पर सिर रखकर सो गए थे। माना, तुम्हें कपड़े बदलने होंगे, कपड़े तो गाड़ी में ही रह गए हैं। ऐसा करो, तुम मेरे कपड़े पहन लो, आदित्य बोला। कोई बात नहीं है, किचन कहाँ है? माना बोली। बाहर जाकर देखो, मिल जाएगा, आदित्य ने कहा। दोनों बच्चे उसके साथ सो गए थे। माना किचन से पानी पीकर वापस आई थी। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने उसे बिस्तर के किनारे रख दिया। बच्चों को आदत है रात को पानी पीने की, कई बार उठ जाते हैं। वो बिस्तर पर बैठ गई। आदित्य धीरे से बोला, हम लोग उस कमरे में चलते हैं, तुम्हें कपड़े बदलने होंगे, मैं हेल्प करता हूँ, आदित्य ने आंखें झपकते हुए कहा। माना उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। आदित्य धीरे से उठा। माना ने दोनों बच्चों को अच्छे से कंबल से ढक दिया था। दोनों तरफ तकिए लगा दिए थे। ये क्या कर रही हो तुम? आदित्य ने पूछा। बच्चे हैं, गिर जाएंगे, तकिए लगा रही हूँ, उससे गिरेंगे नहीं, माना ने कहा। फिर लाइट बंद करते हुए वे दोनों दूसरे कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में जाते ही आदित्य ने माना का हाथ खींचकर अपने सीने से लगा लिया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। माना भी आदित्य के सीने से लग गई। कितनी देर वे दोनों ऐसे खड़े रहे। दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। जब माना के आंसू बढ़कर सिसकियों का रूप लेने लगे, तब आदित्य बोला, अब क्यों रो रही हो? अब तो हम दोनों साथ हैं। माना ने कुछ नहीं कहा। वो ऐसे ही आदित्य के सीने से लगी खड़ी रही। देखा, तुमने मेरी पूरी टी शर्ट भिगो दी है, ये बात गलत है। आदित्य ने अपनी टी शर्ट उतार दी। अब ठीक है, अब लग जाओ मेरे सीने से, वो शरारत से मुस्कुराया। माना फिर उसके सीने से लग गई। आपकी आदतें नहीं बदली ना बिल्कुल भी, वैसे ही हैं आप, माना बोली। मेरी आदतें बदलने वाला कोई नहीं था, इसलिए नहीं बदली। देखो, मैंने तो अपनी शर्ट उतार दी है, तुम भी अपनी टी शर्ट उतारो, आदित्य ने कहा। उसकी बात सुनकर माना बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। यार, ये बात गलत है, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, मुझे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके डराने की कोशिश करती हो, आदित्य बोला। उसकी बात सुनकर माना खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपके डायलॉग नहीं बदले हैं ना? माना बोली। बिल्कुल, जब तुम बदलोगी तो बदल जाएंगे। आदित्य भी उसके साथ बिस्तर पर आ गया। माना ने बिस्तर से टेक लगा ली थी। आदित्य ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। वो उसके बालों में हाथ चलाने लगी। जब हमारे बच्चे पैदा होने वाले थे तो तुम्हें कैसा लगता था? आदित्य ने पूछा। मतलब? माना ने पूछा। मतलब, तुम्हें मुश्किल लगता था, आसान लगता था, अच्छा लगता था? अच्छा ही लगता होगा, मुझे तो वो फीलिंग ही नहीं आई। मैंने फिल्मों में देखा है, जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो कैसे हिलते हैं। फिर वो जब पैदा हुए होंगे, दोनों छोटे से होंगे, बड़े प्यारे से। मैं तो उन दोनों के साथ खेला भी नहीं। इन्होंने तो मेरे ऊपर सूसू भी नहीं किया। मैं हर चीज़ मिस करता हूँ इनकी, मगर अब नहीं। अब मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, उन्हें मैं दुनिया की हर खुशी दूंगा, आदित्य ने कहा। सचमुच दिख रहा है मुझे, माना ने कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दिख रहा है तुम्हें? आदित्य ने पूछा। आपका बच्चों के लिए प्यार दिख रहा है, इतना प्यार है कि अब तुम दोनों ही बिगड़ जाएंगे। मैंने उन्हें इतने डिसिप्लिन में रखा है, याद रखना, मुझे बिगड़े हुए बच्चे, ना ही बच्चों का पापा, कोई भी पसंद नहीं, माना ने कहा। आदित्य माना की गोद से उठा। वो आंखों में शरारत भरकर बोला, पहले बच्चों को छोड़ो, उसे उनके बाप को देखो, आदित्य ने माना की आंखों में देखते हुए कहा। वो धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। माना की आंखें अपने आप बंद हो गईं। आदित्य ने अपने होंठ माना के होंठों पर रख दिए। थोड़ी देर किस करने के बाद आदित्य ने उसके होंठों को छोड़ा। माना ने भी अपनी आंखें खोल दीं। माना के चेहरे पर शर्म की लाली थी। वो आदित्य से नजरें चुराने लगी। उसे देखकर आदित्य खिलखिलाकर हंस पड़ा।
तुम्हें हमारी पहली रात याद है जो कि तुम्हारे गांव में हुई थी? हमारी सुहाग रात की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल वैसी लग रही हो तुम, जैसे हम दोनों पहली बार एक दूसरे के पास आ रहे थे। तुम्हें देखकर ऐसी ही फीलिंग आ रही है मुझे, आदित्य ने कहा। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं आदित्य, माना ने कहा। जैसे मैं ना कहूँगा तो तुम पूछोगी ही नहीं। पूछो यार, पूछो। क्या इतने सालों में आप किसी लड़की के करीब नहीं गए? कभी तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आपके लिए तो मैं तो इस दुनिया में थी ही नहीं। झूठ मत बोलना, सच सच मत आना मुझे, माना ने कहा। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सुनना चाहती हो मुझसे? आदित्य बिस्तर की बैक से टेक लगाकर आधा बैठा आधा लेटा हुआ था। माना ने उसके शर्टलेस सीने पर अपना सिर रख दिया। मैं क्या सुनना चाहती हूँ, इस बात का कोई मतलब नहीं। जो सच्चाई है वही बताओ मुझे, माना ने कहा। उसके सीने से लगे हुए ही अपना चेहरा ऊपर उठाया और आदित्य की आंखों में देखने लगी। नहीं, मैं किसी के करीब नहीं गया। इसलिए 7 सालों से मैं शराब से दोस्ती कर ली थी। मैं तुमको कभी भूल ही नहीं सका माना। जब मैं पी लेता था तो तुम रोज आती थी मुझसे मिलने के लिए, आदित्य ने आंखों में देखते हुए कहा। उसने अपने दोनों हाथों से माना का चेहरा पकड़ लिया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। माना ने आदित्य के सीने से अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखा। मैं क्या सुनना चाहती हूँ, इस बात का कोई मतलब नहीं। जो सच्चाई है वो बताओ मुझे, आदित्य ने माना की आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, मैं किसी के करीब नहीं गया। पिछले 7 सालों में मैंने शराब से दोस्ती कर ली थी। मैं तुमको कभी नहीं भूल सका। जब मैं पी लेता था तब तुम रोज आती थी मुझसे मिलने के लिए। उसने अपने दोनों हाथों से माना का चेहरा पकड़ लिया था। आदित्य ने उसके माथे पर किस किया और उसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराया। माना थोड़ा उसके सीने से ऊपर हुई, वो उसके गले से लग गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। अब क्यों रो रही हो मेरी जान? हमारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। अब तो उन लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में अंधेरा करने की कोशिश की। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ उन लोगों को जिनकी वजह से मेरे बच्चे ऐसे अनाथों की तरह रहे हैं। कितनी देर आदित्य ने माना को अपनी बाहों में जोर से कसकर रखा। क्या सच में मेहर और निशा की शादी है? माना ने आदित्य से लिपटे हुए ही कहा। निशा बहुत अपसेट है। अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो वो ठीक फील करेगी। और वैसे भी अगर मैं उनकी शादी नहीं करवाऊंगा तो भी कहाँ मानेंगे वे? मेहर को बाहर किस लिए ले जा रही है, इतना तो तुम भी समझ गई होगी। माना ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। मैं आपसे एक बात और पूछूं? आदित्य ने उसके गाल पकड़कर खींच दिए। पता है कितने साल हो गए हैं तुम्हें मैं आपसे एक बात पूछूं करता हूँ। ठीक है, पूछो। क्या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बहन और मेरे भाई की शादी नहीं हुई है और वे दोनों रात के लिए बाहर जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर आदित्य हंस पड़ा। नहीं, वो मेहर से कितना प्यार करती है मुझे पता है, और मेहर भी उसे कितना प्यार करता है मुझे ये भी पता है। वे खुश रहें, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। अगर वे दोनों शादी के बिना भी साथ रहना चाहें तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। माना ठीक होकर बिल्कुल आदित्य के ऊपर लेट गई थी। मेरा भार तो नहीं लग रहा आपको? लग रहा है। माना जल्दी से आदित्य के ऊपर से खड़ी होने लगी। आदित्य ने उसे जोर से पकड़ लिया। ये जो तुमने कपड़े पहने हैं इनका भार है, इसे उतार दो, फिर तुम्हारा भार महसूस नहीं होगा मुझे। आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला। उसकी आंखों की शरारत साफ दिखाई दे रही थी। माना ने शर्माकर आदित्य के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। माना और आदित्य के चले जाने पर दीपा जी और महेश जी भी सोने चले गए थे। वे सभी माना के जाने से खुश थे। ठीक है बच्चों, तुम लोग अगर बाहर जाना चाहते हो तो चले जाओ, हम लोग सोने जा रहे हैं, दीपा जी ने कहा। चलो मॉम डैड तो सोने के लिए चले गए, हम लोग बाहर चलें, निशा ने मेहर से कहा। यहीं बैठकर बातें करते हैं ना, बाहर किस लिए जाएंगे? हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, कोई नहीं है यहाँ पर हमें तंग करने वाला, मेहर ने निशा से कहा। मेहर सच में वहीं बैठकर बातें करना चाहता था। निशा के मन में क्या चल रहा था इसका उसे आइडिया भी नहीं था। निशा ने उसकी तरफ आंखें निकालकर कहा, मेरी बात ना मानने का हश्र मालूम है, क्या होगा? चुपचाप चलो, आदित्य भाई भी कह गए हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए। ठीक है बाबा, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, अब नाइट सूट में थोड़ी जाऊंगा, बस मैं 5 मिनट में आया। निशा वहीं बैठी रही। मेहर तैयार होने चला गया। निशा थोड़ी देर तो वहां पर बैठी, फिर मेहर के पीछे कमरे में चली गई। वो नहाकर बाथरूम से बाहर ही आया था। वो तौलिए में था। उसकी एक्सरसाइज की बॉडी को देखकर निशा उसकी ओर देखने लगी।
वो बहुत हैंडसम और सेक्सी लग रहा था। वो निशा को देखकर फिर बाथरूम में जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? फिर बाथरूम की तरफ क्यों जाने लगे? अब मैं ऐसे थोड़ी तुम्हारे सामने आऊंगा। तुम तो यहीं कमरे में आ गए, मैं कपड़े तो पहन लूं। निशा ने जाकर महर के गले में बाहें डाल दी। ऐसे क्यों लड़कियों जैसा शर्मा रहे हो? अच्छे लग रहे हो तौलिए में। वो महर के सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी थी। मैं तो कहती हूँ बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, यहीं पर ही प्यार की नई कहानी शुरुआत करते हैं। उसकी बात सुनकर महर पीछे हट गया। यार मुझे कपड़े पहनने दो, ऐसे तंग मत करो। तुम लड़कियों जैसा क्यों करते हो हमेशा? आज यहाँ मॉम डैड हैं, वरना मैं बताती तुम्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ। निशा गुस्से से बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। होना तो ये चाहिए था कि मैं लड़का होती महर खन्ना और तुम लड़की होती निशा, फिर ही ठीक आता। वो कमरे से बाहर चली गई। महर तैयार होकर थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। चलो चलें, वो बोला। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में वो बहुत डैशिंग लग रहा था। निशा ने एक बार उसकी तरफ मुस्कुराकर नशीली आंखों से देखा। चलो चलें। पता है आज तुम्हारी आंखें देखकर मुझे डर लग रहा है, महर निशा की आंखों की तरफ देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर निशा हंस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है मेरा इरादा खाना खाने का है? एक बार जहाँ से चलो फिर बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं क्या करने वाली हूँ, निशा अपने मन में सोच रही थी। निशा को ऐसे गम देखकर महर बोला, कहाँ खोई हुई हो तुम? क्या सोच रही हो? यही कि वैसे आज हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, तुमने तो ब्लैक स्कर्ट के साथ ब्लैक शर्ट पहनी है, मैंने ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट पहनी है। इतना भी सेम नहीं है। महर हंसने लगा। दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। बोलो कहाँ पर जाना है, कौन से होटल में जाना है? महर बोला, जहाँ पर तुम्हारी मर्जी हो ले जाओ, जहाँ तुम्हारा मन हो ले जाओ, मगर वहाँ पर होगा तो मेरे मन की, समझ गए? निशा उसको हंसकर बोली। दोनों चले गए थे। थोड़ी देर बाद एक होटल के आगे महर ने गाड़ी रोक दी। ये बहुत अच्छा होटल है, इनका खाना लाजवाब होता है, मैं तुम्हें यहीं पर खाना खिलाता हूँ। पहले मैं पार्किंग में गाड़ी लगा दूं, तुम चाहो तो उतर जाओ। महर ने निशा से कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ पार्किंग एरिया में ही चलती हूँ, वहाँ से इकट्ठा चलेंगे। उसने गाड़ी पार्किंग एरिया में जाकर रोक दी। जब महर गाड़ी खोलने लगा तो निशा ने चाबी निकालकर गाड़ी को लॉक कर दिया। ये क्या किया तुमने? तुमने गाड़ी का लॉक क्यों कर दिया? अब हम बाहर कैसे जाएंगे? तो क्या लगता है मैं तुम्हें घर से बाहर तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आई हूँ? हाँ, खाना मत खाना, जो तुम्हारा मन हो वो खा लेना। जो मुझे चाहिए वो गाड़ी में है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। निशा अपनी सीट से उठकर महर के पास गई जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसके गोद में आ गई। निशा ने महर की तरफ अपना चेहरा करते हुए अपने दोनों पैर एक एक करके बाहर निकाल लिए थे। ये क्या कर रही हो तुम? महर उससे बोला। वही जो मुझे करना चाहिए। निशा ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके चेहरे की तरफ झुक गई थी। निशा ने महर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों की ही आंखें बंद हो गई थीं। दोनों कितनी देर तक एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे, फिर दोनों के होंठ एक दूसरे से अलग हुए। चलो ठीक है, अब उठो निशा, चले हम लोग अंदर चलें। तुम्हें अंदर जाने की जल्दी क्या है? जाओ तो जहाँ पर रूम बुक करो, हम लोग रूम में चलेंगे। नहीं, यहीं गाड़ी में ठीक है। मतलब? इसका मतलब भी नहीं समझते, कहकर निशा अपनी शर्ट के आगे के बटन खोलने लगी। ये क्या कर रहे हो? महर बोला। वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, शायद फिर तुम मुझे छोड़कर भी नहीं जाते। मगर निशा, हमारी सुबह ही तो शादी है। तो ठीक है ना, सुहाग रात हम आज ही मनाएंगे, शादी हम सुबह करेंगे। निशा ने अपनी शर्ट के सारे बटन खोल दिए। फिर वो महर की टी शर्ट उतारने लगी। छोड़ यार मुझे, क्या कर रही हो? निशा ने फिर भी उसकी टी शर्ट उतार दी और उसे उसके गले में डाल दिया। अब जो काम रह गया है वो तुम करो, वो उसके गाल से गाल लगाती हुई बोली। उसकी बात सुनकर महर मुस्कुरा दिया। अब ये मेहनत भी तुम ही कर लो। कोई काम तुम भी तो करो, सारे काम मैं ही थोड़ी करूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वे लोग थक कर गाड़ी में ही सो गए थे। शायद ये रात उनके नसीब में बहुत मुश्किल से आई थी, जिसे वे मिस नहीं करना चाहते थी। निशा बहुत खुश थी, उसका प्यार आज उसे मिल गया था। महर कहीं न कहीं ये चाहता था कि उन दोनों की पहले शादी हो जाए, फिर वो और निशा एक हों, मगर शायद दोनों का ही खुद पर नियंत्रण नहीं रहा था। पूरी रात उन्होंने एक दूसरे के प्यार में डूबकर बिताई थी।
जब निशा और मिहिर कॉलेज में थे और उनका रिश्ता शुरू हुआ था, तब से निशा मिहिर के करीब जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि जैसे अन्य लड़के लड़कियां साथ रहते हैं, वैसे ही वो मिहिर के साथ रहे। उस वक्त मिहिर ने उसे नहीं माना था, मगर निशा के सामने मिहिर की एक नहीं चली थी। वे दोनों एक हो ही गए थे। दूसरी तरफ आदित्य और माना एक दूसरे में खो रहे थे। आदित्य माना के साथ अपनी मन की कर रहा था। वो उसके शरीर पर प्यार के निशान छोड़ रहा था। उसके हर कदम से माना की चीखें निकल रही थीं, मगर वो खुश थी। माना ने अपनी आंखें खोलीं। आप लगे रहो, आपके साथ प्यार करना मुझे अच्छा लग रहा है। आज मैं आपके साथ टूटकर प्यार करना चाहती हूँ। कोई बंदिश, कोई शर्म हमारे बीच में नहीं लाना चाहती। उसकी बात सुनकर आदित्य मुस्कुराया। ये है ना मेरी माना वाली बात, शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है। आज तो हम एक दूसरे के साथ जबरदस्त प्यार करेंगे। पिछले 7 सालों की प्यास एक रात में तो नहीं बुझेगी, मगर हम शुरुआत तो बहुत अच्छी करेंगे। ठीक है, तो चलो जान, बाकी के बचे हुए कपड़े भी उतार दे। नहीं, पहले लाइट ऑफ करो, माना ने कहा। ऐसे मुझे शर्म आती है। ऐसे मैं तुम्हारे सामने सारे कपड़े कैसे उतार दूं? मैं तुम्हारा पति हूँ। इतने साल हो चुके हैं हमारी शादी को, अभी इतनी एक्टिंग मत करो यार। आदित्य ने माना को बाहों में लेते हुए कहा। वैसे तुम्हारी ये शर्माने की अदा मुझे बहुत पसंद है। कहने को मैं चाहे जो कहूँ, मगर तुम जैसा कोई नहीं माना। मेरी माना सबसे अलग है, सबसे प्यारी है। उसने जोर से माना को बाहों में कस लिया था। जब मेरी अदा पसंद है तो मुझे शर्म आने दो ना, आपसे शर्माना मेरा हक है, माना ने कहा। मगर यार कल शर्मा लेंगे ना, आज नहीं। वो उसके शरीर के साथ खेलता हुआ बोला। उसे माना के साथ आगे बढ़ाने की जल्दबाजी थी। कल को आप कहोगे कि मैं कल तो शर्मा ही नहीं, फिर आज क्यों शर्मा रही हूँ? मुझे पता है तुम्हारे पास हर बात का जवाब है। ठीक है बाबा, मैं लाइट ऑफ करता हूँ। फिर तो मना नहीं करोगी ना? नहीं, मना तो मैं अब भी नहीं कर रही, मगर मुझे थोड़ी झिझक हो रही है। इतने साल हो गए हमें ऐसे एक दूसरे के साथ। माना हंसकर बोली। तो ठीक है, जैसा तुम कहो, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे। आदित्य बेड से लाइट ऑफ करने के लिए अपने साइड टेबल की ओर हाथ बढ़ाया था। अभी तक वे दोनों बाकी के बचे हुए कपड़े उतार ही रहे थे कि दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देने लगी। वहां से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे लगता है कि अदा या अदिति में से कोई उठ गया है, उनके रोने की आवाज आ रही है, आदित्य ने कहा। अदा होगी, उसकी आदत है रात को उठने की। चलो हम जाकर देखते हैं क्या हुआ। वो खुद को अकेला समझकर रो रही होगी। उन्होंने अपने जो कपड़े उतारे थे वो पहने और कमरे में जाकर देखने लगे। अदा सोते हुए उठ गई थी और वो बेड पर बैठकर रो रही थी। पापा कहाँ गए? मुझे उनके साथ सोना है। वो मुझे फिर छोड़कर तो नहीं चले गए? शायद वो सोते हुए डर गई थी। उसे लगा कि उसके पापा उसे फिर नहीं मिलेंगे। आदित्य ने जाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर वो उन दोनों बच्चों के साथ लेट गया। पापा तुम्हारे पास हैं बच्चा, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अदा ने आदित्य को अच्छे से पकड़ लिया और उसके साथ लगकर सो गई। दोनों बच्चे आदित्य की दोनों साइड लेटे हुए थे। माना एक तरफ जगह बनाकर बेड पर लेट गई। वो आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराई। आदित्य उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ गया था। बदले में वो भी मुस्कुराया। अभी सो जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी सो जाते हैं, सुबह तो होगी। उसकी बात सुनकर माना हंसी। आपको क्या लगता है अब हम 2 ही हैं अकेले? अब हम 4 हैं। ये जो 2 शैतान है ना हमारे साथ, ये पूरा टाइम हमारे साथ रहेंगे। ये हमको बात करने का भी टाइम नहीं देने वाले। जो पहले वाली आज़ादी थी जब हम अकेले थे, वो खत्म हो चुकी है। इस बात को आप याद रखें। कोई बात नहीं बीवी, इसका इंतजाम भी मैं कर लूंगा जल्दी। कैसे करना है मुझे पता है। वो हंस रहा था, मगर फिर भी वो बहुत खुश था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराई। वो उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ गया था। बदले में वो भी मुस्कुरा दिया। अभी सो जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी सो जाते हैं, सुबह तो होगी। उसकी बात सुनकर माना हंसी। आपको क्या लगता है अब हम 2 ही हैं अकेले? अब हम 4 हैं। ये जो 2 शैतान है ना हमारे साथ, ये पूरा टाइम हमारे साथ रहेंगे। हमको साथ में बात करने का भी मौका नहीं देने वाले। जो पहले बात अलग थी, तब हम अकेले थे। इस बात को आप याद रखें। कोई बात नहीं बीवी, मैं इसका भी इंतजाम कर लूंगा। कैसे करना है मुझे पता है।
वो हंस रहा था, मगर वो बहुत खुश था। सुबह सभी मेहर के घर पर इकट्ठे हो गए थे। आखिर मेहर की शादी की तैयारी करनी थी। सभी साथ बैठकर चाय पी रहे थे और उनकी शादी पर प्लान बना रहे थे। कोर्ट में तो तुम दोनों की शादी आज नहीं हो सकती, कानूनी तौर पर 2-3 दिन लग जाएंगे, आदित्य ने कहा। बिल्कुल, तो आज हम लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं, कोर्ट में थोड़े दिनों के बाद कर लेंगे। ठीक है निशा। निशा को चुप देखकर आदित्य ने पूछा, तो फिर तुम इतनी चुप क्यों हो निशा? खुश नहीं हो क्या शादी से? तुम्हें तो आज बहुत खुश होना चाहिए था। ऐसे चुप नहीं। खुश तो हूँ भाई, मगर आपने मॉम की वजह से परेशान हूँ। अगर मॉम ये सब ना करती तो हमारी जिंदगी और होती। मेरी और मेहर की शादी इंडिया में धूमधाम से होती और आज हमारे हालात और होते। प्लीज निशा, उदास मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए और मैं जहां पर इन सबकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दूं, फिर मैं इंडिया जाऊंगा। मुझे डैड से भी बात करूंगा। अगर उन्हें भी तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है उनके परिवार में। और फिर मुझे अधिरात से भी बात करनी है। वैसे भी मैंने ये पूरी इंक्वायरी का काम किसी को सौंप दिया है। मुझे सारी रिपोर्ट सबूतों के साथ मिल जाएगी। वैसे भी आदित्य ने अपना काम रात को ही शुरू कर दिया था। उसकी माना के साथ जो हुआ था, जिसने किया था, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं था। माना में उसकी जान थी। वो उस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, जिसकी वजह से उसके बच्चों को भोगना पड़ा। अब ना ही वो किसी की सिक्योरिटी में कोई गलती करना चाहता था। रात को पूरी बात चलने के बाद उसकी सिक्योरिटी टीम सारी एक्टिव हो चुकी थी। उसने रात ही के रात पूरी खन्ना फैमिली, निशा और माना सभी को सिक्योरिटी में लिया था। सिक्योरिटी का इंतजाम इस तरह से किया गया था कि इन सबको सामने से नजर नहीं आ रही थी। रात को जब निशा और मेहर गाड़ी में थे तो भी एक सिक्योरिटी टीम थी जो उनकी निगरानी कर रही थी, जिनके बारे में आदित्य ने सिक्योरिटी टीम को कहा था कि उन्हें पता नहीं लगना चाहिए और ना ही उनकी प्राइवेट लाइफ में कोई अड़चन होनी चाहिए। सिक्योरिटी की वजह से आदित्य को इस बात से कोई एतराज नहीं था कि निशा मेहर साथ थे। वो खुश था कि उसकी बहन को उसका प्यार मिल गया। हम लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं। वैसे भी अब शादी होना ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 18 साल से ऊपर हूँ और मुझे सारे अधिकार हैं कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊँ। मैं शादी के बिना भी मेहर के साथ रह सकती हूँ। मुझे कोई नहीं हटा सकता। निशा का मतलब अपनी मॉम से था। सभी इस बात को समझ रहे थे। मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। मैं खुद को मिसेज निशा मेहर खन्ना मान लिया है। निशा ने कहा, अगर हम लोग आज शादी करेंगे, मैं पहनूंगी क्या? मैंने तो कुछ लिया ही नहीं पहनने के लिए। पहले जहाँ पर इंडियन स्टोर पर कोई अच्छी सी इंडियन ड्रेस देखनी पड़ेगी। अगर बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम साड़ी पहनना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। दीपा जी ने कहा, माँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम तीनों ही चलते हैं साड़ी लेने के लिए। मनाल दी, आप और मैं, सभी जेंट्स घर पर रहेंगे। निशा ये कहकर खड़ी हो गई थी। ठीक है जाओ तुम लोग, हम लोग यहीं ठीक हैं, मगर बच्चे वो बाद में तंग करेंगे। मनाल ने कहा, तुम बच्चों की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना जहाँ पर। अब मैं आ गया हूँ, तुम सभी टेंशन, सभी जिम्मेदारियाँ भूल जाओ, सिर्फ एंजॉय करो माना। आदित्य बोला। तीनों लेडीज घर से निकल गई थीं। हम लोग शॉपिंग करने से बच गए। आदित्य और मेहर के बोलने से पहले महेश जी बोले, लेडीज के साथ शॉपिंग करना कितना मुश्किल होता है। वो तीनों ही इस बात को लेकर हंस रहे थे, मगर औरतों ने शॉपिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया था। बस उन्हें एक साड़ी लेनी थी जो जल्दी ही पास के स्टोर से मिल गई थी, और एक रेडीमेड ब्लाउज ले आए थे। निशा 1 घंटे में ही तैयार हो गई थी। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी। निशा ने खुद ही अपना मेकअप किया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे भी निशा को बहुत जल्दी थी मेहर से शादी करने की। शादी की खुशी निशा के चेहरे से साफ दिख रही थी। वो लोग मंदिर पहुंचे। वहां पर दोनों के फेरे हुए और फेरे होने के बाद वो लोग वापस घर आ गए थे। दीपा जी ने मेहर और निशा का गृह प्रवेश कराया। निशा बहुत खुश थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जो पूरा हो गया था। आज मेहर सचमुच उसका हो गया था। अब तो तुम ही मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। आदित्य निशा के पास बैठता हुआ बोला, भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ अपनी गुड़िया बहन के लिए। भाई खुश तो मैं बहुत हूँ, मगर मुझे उसे मनोहर लाल और मॉम से डर लग रहा है। अब तुम उन चीजों की फिक्र मत करो। जब तक मुझे नहीं पता था बात अलग थी। उन लोगों के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। निशा अपने भाई के गले लग गई थी।